वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 दिसंबर हम सभी के लिए बेहद ही दुखद दिन रहा है, क्योंकि उस दिन हमने इस देश के अहम और बेहद खास शख्सियत सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ में उनकी पत्नी समेत कुल 13 लोगों को खो दिया। सीडीएस जनरल विपिन रावत बुधवार सुबह दिल्ली से उड़ान भर चुके थे। किसी को ये तक अंदाजा नहीं था कि वे लौटकर नहीं आएंगे। सीडीएस जनरल विपिन रावत एवं उनकी पत्नी समेत कुल 13 चिरागों का बुझना इस देश को घाव सा प्रतीत होता है। एस्पिरेंट्स, आपको बता दें कि इस हादसे में देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदा हैं, जो कि बहुत जख्मी भी हैं और हॉस्पिटल में जंग लड़ रहे हैं। एस्पिरेंट्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से इन जाबाज के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो एस्पिरेंट्स, इस दुखद घटना में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया था। इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना अध्यक्ष के पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक पर रह चुके थे। पूरा देश इन्हें खोने से शोकाकुल है। साथ ही इनकी पत्नी भी इस हादसे का शिकार हो गई। सीडीएस जनरल विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन यानी आवा की प्रेसिडेंट भी थी। आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन भारतीय सैनिक की पत्नी, बच्चों और उन पर निर्भर अन्य सदस्य के वेलफेयर के लिए काम करने वाला देश का सबसे बड़ा एनजीओ है। वे आर्मी सैनिकों की विधवाओं को मदद पहुंचाने वाली एक संस्था से भी जुड़ी थी। इन्हीं के साथ साथ ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर के बारे में आपको बताएं तो ये हरियाणा के पंचकुला से ताल्लुक रखने वाले दूसरे अहम पद के सैन्य अधिकारी थे। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से सीडीएस जनरल विपिन रावत के स्टाफ में थे और उन्हें जम्मू कश्मीर राइफल्स की 2री बटालियन की कमान संभाली थी। सीडीएस जनरल विपिन रावत के स्टाफ में एक अन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट हरजिंदर सिंह भी थे, जो 11 गोरखा राइफल से आते थे, जो रावत से जुड़ी रेजिमेंट से ताल्लुक भी रखते थे। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर तैनाती भी की और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कार्यकाल समेत अपने बटालियन के साथ कई अभियान में काम भी किया था। ये मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन इनका परिवार बाद में नई दिल्ली जाकर बस गया। पिछले 3 साल से जनरल रावत के साथ सेवा दे रहे 35 वर्षीय नायक गुरसेवक सिंह को भी इस हादसे में खो दिया गया। ये पंजाब के तरन तारण जिले के डोंटे गांव के रहने वाले थे। नायक गुरसेवक सिंह के भाई का कहना है कि उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी उनके भाई के साथ में हो सकता है, और उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें देर रात जानकारी मिली थी कि उनके भाई नहीं रहे, जिसको सुनकर उनका परिवार स्तब्ध रह गया। वहीं मध्य प्रदेश के सपूत नायक जितेंद्र कुमार भी इस हादसे का शिकार हो गए। नायक जितेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के दमवदा गांव के रहने वाले थे और सीडीएस जनरल विपिन रावत के निजी सुरक्षा अधिकारियों में से एक थे। वे अपने पीछे पत्नी एवं 4 साल की बेटी, 1 साल का बेटा छोड़ गए। सीडीएस जनरल विपिन रावत के व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी के रूप में सेवारत लांस नायक बी साई तेजा सीडीएस जनरल विपिन रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका रावत के संग शहीद हुए 11 लोगों में शामिल थे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले 27 वर्षीय साई तेजा के परिवार में पत्नी श्यामल और 4 साल का बेटा मोचघना और 2 साल की बेटी दर्शनी है। एक किसान का बेटा साई तेजा कुरबाला कोटा मंडल के एगुआ रिगाडा का रहने वाला था। इस हादसे में मरने वाले में हवलदार सतपाल भी शामिल थे। ये सीडीएस जनरल विपिन रावत की निजी सुरक्षा के अधिकारी थे, जो दार्जिलिंग के रहने वाले थे। जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास ओडिशा के तालचेर के मूल निवासी थे और इन्होंने 12 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में सेवा करी है और इनकी परिवार में इनकी पत्नी डॉक्टर है और 1 साल का इनका बेटा है। हिमाचल के जयसिंहपुर में संबंध रखने वाले लांस नायक विवेक कुमार भी इस दुर्घटना में हमारे बीच नहीं रहे। विवेक कुमार सीडीएस जनरल विपिन रावत के पीएसओ थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी इस दुर्घटना में शहीद हो गए। पृथ्वी सिंह दयाल बाग के सरल नगर के रहने वाले थे।
विंग कमांडर की न रहने की खबर जैसे ही लोगों के बीच हुई, उनके घर पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई एवं शोक का माहौल फैल गया। एस्पिरेंट्स, आपको बता दें, इनके पिता का नाम सुरेंद्र सिंह था और ये उनके इकलौते ही बेटे थे। जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप केरल के त्रिची जिले के रहने वाले भी इस हादसे में शहीद हो गए। एस्पिरेंट्स, आपको बता दें कि स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह मूल रूप से रहने वाले झुंझुनू की बुहाना तहसील के घरडाना खुर्द गांव के थे और ये इस हादसे में शिकार हो गए। पारिवारिक सूत्र ने बताया कि उनके पिता नौसेना से सेवानिवृत्त हुए थे और उनके परिवार के अन्य सदस्य जयपुर में रहते थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया था। हम सभी इन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे और कभी भूलना भी नहीं है। एस्पिरेंट्स, टीम सेंचुरियन इन सभी की आत्मा की शांति की कामना करती है।